पत्नी किसको कहते हैं? पतितम त्रायते यस्य सह पत्नी, जो पतन की खाई में गिरने से बचा दे, पति को अधर्म के मार्ग पर चलने से रोक ले और धर्म के मार्ग पर चला दे, ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। तो धर्म तो इस कलिकाल में सिर्फ माताओं के अंदर ही कुछ बचा है, बाकी तो आडंबर है। अच्छा, एक दोष भी है, सब अंधी भक्ति करते हैं, ज्ञान में कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए ज्ञान सबको रास नहीं आता। ये संसार ऐसा है, पर ज्ञान से ही आपका भला होना है। भेड़ देखा है आपने? भेड़, अगर आगे कुआं है, एक भेड़ गड्ढे में गिरी, कुएं में गिरी, तो जितनी भेड़ें हैं सब उसी में गिर के मर जाएंगे। ऐसे अपने देश में भेड़ चाल भी नहीं, भेड़ चाल। अरे भाई, तुम मंदिर में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? पहले अपने मन से पूछो, अपन मंदिर में क्यों जा रहे हैं? मंदिर कहते किसको है? मंदिर में रहता कौन है? मंदिर में जाने की जरूरत क्यों है? मंदिर में क्यों जाना? अच्छा, ये सब सोचने के लिए समय भी किसी के पास नहीं। समय किसके लिए है? दूसरे की निंदा बुराई, तरक्की देख के जलने भूलने के लिए समय है, पर आत्म कल्याण के लिए किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है। पर धन्य है हमारे भोलेनाथ, लेके तो गए मां सती को, पर सती का मन नहीं लगा, मन में बड़ी पीड़ा हुई। सोच रहे हैं कि ऐसे लोगों को सत्संग में साथ लेके कदापि नहीं जाना चाहिए, जो स्वयं तो उस आनंद से वंचित हैं और जो आनंद लूट रहा है उसको भी आनंद से वंचित कर देते हैं। ऐसे लोगों को तीर्थ में भी साथ नहीं ले जाना चाहिए। अब कहें 8 बज गया, हम तब तक घर रहते थे, तो चाय पीते, तो घर में रहना चाहिए था। तीर्थ में तप तो होता ही है, होता है कि नहीं? वरना पिकनिक मनाने में कौन तप है? होता भोग के लिए जाते हैं। और बाबा लिखते हैं, ये मानव जीवन साधना के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला। क्योंकि भोग तो औरों 84 लाख योनियों में भोग ही भोगा है जीव ने। इसलिए बाबा अब सती के स्वभाव से बहुत पीड़ित हुए और कहा कि ये तो हमारे इष्ट का भी अनादर है, इसलिए कुंभज ऋषि को प्रणाम किया और सती को लेकर के वापस चले। और मन में विचार करते जा रहे हैं और विरह कातर होकर रोते जा रहे हैं, क्या प्रभु, किस अपराध की सजा है कि हम तुम्हारी कथा से चूक गए। देखो, तड़प में प्रभाव कितना ज्यादा उत्पन्न होता है। सच दिल से अगर कोई तड़पे तो उसकी पुकार परमात्मा तुरंत सुनता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महारास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी का एक प्रसंग आता है। महारास, जब भगवान गोपियों के साथ जितनी गोपियां उतने श्याम सुंदर बनके और रास रचा रहे हैं, गोपियां एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगी, उस पर ज्यादा समय दे रहे हैं, उस पर ज्यादा दे, उसके साथ ज्यादा हंस रहे हैं। भगवान ने कही तो आपस में द्वेष कर रहे हैं, हमारे पर तो किसी का ध्यान ही नहीं। तो भगवान रास रचाते रचाते क्या हो गए? अदृश्य हो गए। अब भगवान के विरह कातर होकर के गोपियां कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, एक दूसरे पर लांछन लगाए। जब थक हार के परेशान हो गई तो विलाप करने लोग रोने लगे। रुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा, स्वर में रोने लगी। और गोपियों को रोता देख करके भगवान पीतांबर धरा, पीतांबर पकड़ के दौड़े भगवान उनके आंसुओं को पोंछने के लिए। तो भगवान सब सह सकता है, पर भक्तों की आंख में आंसू। इसलिए आज शिव जी विरह कातर होकर रोने लगे, प्रभु किस जन्म का अपराध है, कौन सा अपराध हुआ जो हम तुम्हारी कथा से चूक गए। प्रभाव आपको आगे दिखेगा। बाबा लिखते हैं कि जब सती का मन कथा में नहीं लगा
तो इष्ट का सम्मान करने हेतु सती को लेके भगवान शिव वापस चले। अब यहाँ तुलसीदास जी ने भी जो उपाधि दिया था जगजननी भवानी का, आए तो संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती पर कथा में मन नहीं लगा तो ध्यान दो। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। क्या किया? चले भवन लय चकुमारी, चले हरि बोल, चले भवन जग जननी नहीं है, ये कोई जग जननी नहीं है, पहचानने में भूल हो गया। तो ये कौन है? कौन है भाई? ये दक्ष कुमारी है, दक्ष की बिटियां हैं, ये ज्ञानी की बिटियां हैं। इधर जग जननी भवानी नहीं है। क्यों? कथा में मन नहीं लगे, जिसकी प्रीति भगवान में न हो, श्रेष्ठ जनों में न हो, सद्विचार में न हो, सत्संग में न हो, सत्कर्म में न हो, सदाचार में न हो, वह व्यक्ति तो त्याज्य ही न है माईवा। पर धन्य है शिव जी, बिरह गाकर रोए जा रहे हैं और सती से नजरें भी नहीं मिला रहे हैं। और भगवान ने शिव जी को रोता देखा ना, तो कहे अब रोने नहीं देंगे। भगवान कभी भक्तों को रोने नहीं देता। शंभु समय तेरी राम ही देखा, शंभु राम के विरह कातर हो गए शिव जी के विरह में, और शिव जी के तरफ देखने लगे। शिव जी भी तिरछी नजरों से सती की नजरों को छुपा करके भगवान राम को निहार रहे हैं। शंभु समय तेरी राम ही देखा, उपजाई आयति हरस विशेषा, भगवान ने तुरंत दर्शन दिया। पर
शिव जी ने राम जी को ऐसे देखा कि सती की नजर न पड़े। क्यों? क्योंकि जब हमारे इष्ट में सती की निष्ठा नहीं है तो क्या जरूरत है उसको बताने की कि ये कौन है, वो कौन है। इसलिए सती की नजरों को बचा करके भगवान शिव ने राम जी का दीदार किया। उस समय भगवान राम सुंदर लीला खेल रहे थे। मां सीता को रावण ले गया था और लता पत्रों, वृक्षों, वनस्पतियों, वनचरों से भगवान राम सीता जी को पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मृग हे मधुकर, कहीं तुमने हमारी सीता को देखा है? पर सती ने ताड़ लिया शिव जी को बार बार निहारते। कैसे देख रहे हैं? भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, 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 कुसमय जानी न समय जान बुरा समय जान के। क्यों? क्योंकि सती को प्रेम नहीं है। पर सती ने कहा बार बार किधर देख रहे हैं? शिव जी नहीं बचाना बताना चाहते हुए भी जब सती ने बार बार पूछा तो सोचा कि अगर नहीं बताएंगे तो गलत लोगों के मन में हमेशा गलती विचार आता है ना। शिव जी तो देख रहे हैं राम जी को, पर सती को हुआ कि हम आपके साथ हैं, मुड़ मुड़ के किसको देख रहे हैं। दबाव बनाया सती ने तो शिव जी ने बताया देखो वो जगत के स्वामी हमारे इष्ट हमारे आराध्य कौशल्या हर्षवर्धन अवधेश भगवान श्री राम, इन्हीं की छवि को अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश करने पर वो तो छवि के समुद्र है, भरा गागर में सागर कहां भरा जा सकता है। और भगवान का भी अद्भुत रूप सौंदर्य लावण्य क्या कहें। भगवान जितने सुंदर हैं उससे ज्यादा सुंदर उनका स्वभाव है, और जितना सुंदर स्वभाव है उससे भी ज्यादा सुंदर उनका चरित्र है, और जितना सुंदर चरित्र है उससे भी उच्च कोटि की परमात्मा में मर्यादा है। पर हमारे गुरुदेव रीझ जाते हैं रघुनाथ जी के स्वभाव पर। तोहरे सुंदर सहज सुभवा पे बलिहार राघो
स्वभाव, स्वरूप, सौंदर्य, मर्यादा, चरित्र। शिव जी तो भाव विह्वल हो गए, पर सती ने उद्वेलित किया। शिव जी ने बताया वो हमारे प्रभु का वो राजा का लड़का जो पत्नी के विरह में वृक्षों से, लताओं से लिपट के, वनचरों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि किससे पूछना चाहिए। ऐसे को आप कह रहे हैं कि वो जगतपति हैं, आपके इष्ट हैं, आपके आराध्य हैं। शिव जी को बड़ी पीड़ा हुआ। शिव जी ने कहा वही होगा जो भगवान चाहेंगे। तर्क करने, अच्छा मूर्ख से कभी तर्क भी नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति से पैसा देकर प्रणाम कर लो, पर तर्क मत, उलझो मत। मूर्ख से उलझने में अपना ही नुकसान है। अच्छा हम आपसे पूछें कि अगर कोई व्यक्ति सुअर के साथ कुश्ती लड़ना चाहे तो इसमें किसका नुकसान होगा? वो तो अपने कीचड़ में रह के बुड़ करेगी। और तुमको गुस्सा, अच्छा कुत्ता अगर तुमको काट लेता है तो क्या तुम कुत्ते को काटते हो? काटना चाहिए, क्यों नहीं काटते? क्योंकि तुमको पता है कि ये काट सकता है, तो तुमको अपनी रक्षा करनी है। तो ऐसे स्वभाव के जो लोग हैं उनको काटने और उनसे बाजने से बेहतर है कि बचा जाए। क्योंकि कीचड़ से, सुअर से बाजने से अपना ही कपड़ा गंदा होगा। सही की गलती? इसलिए दो, लीचड़ और कीचड़, इससे हमेशा बचो। कीचड़ क्या करेगा? तन गंदा करेगा, और लीचड़ व्यक्ति मन गंदा। इसलिए ऐसे लोग अगर मिल जाए ना तो उनको प्रणाम करके पुरस्कार देके किनारे हो जाना चाहिए। तो सती को कहा जाओ परीक्षा दे लो। और शिव जी भजन करने लगे, ध्यान लगाने लगे। प्रभु तो आपके हाथ में जो चाहोगे वही होगा। सती पहुंच गई, विचार करते गई क्या किया जाए। तो सती के मन में आया कि अच्छा रहेगा, इनकी पत्नी गायब हुई है और पत्नी के विरह कातर होकर के ही ये परेशान है, तो क्यों नहीं इनकी पत्नी का ही स्वरूप बनाया जाए। तो मां बन गई क्या? हाँ, फेशियल ओशियल मेकअप वेकअप, बनावटी तो बनावटी होता है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। और पहुंच गई कहां? जहां राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे थे, उसी मग में जाके आगे खड़ी हो गई। मग माने रास्ता। तो लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अरे जिस भाभी को हम लोग तलाश रहे हैं वो सामने खड़ी है, तो भक्ति तो बिना ज्ञान के रह ही नहीं सकती। तो प्रभु इधर ढूंढ रहे हैं तो उनको चिंता नहीं है, इसलिए मन में संकोच करके राम जी से बोले नहीं। और राम जी थोड़ा देर तक नजरअंदाज किए। राम जी नजरअंदाज करते ही हैं, क्योंकि हमारे राघव ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अच्छा, संसार में उन्होंने चरित्र की एक उत्तुंग मर्यादा को स्थापित किया है, और शास्त्र भी कहता है कि दृष्टि उसी पर डाला जाए जो दृष्टि डालने के लायक हो। बात भी उसी की सुना जाए जिसकी बात सुनने लायक हो, क्योंकि गलत व्यक्ति से अगर कुछ सुन लिया तो वो बात तुम्हारे मन को भी गंदा करेगी, विचार को, चिंतन को, चरित्र को और व्यवहार को भी गंदा कर देगी, और अंत में तुम भूरा हो जाओगे, पूरा का ढेर। इसलिए राम जी ने पहले तो नजर नहीं डाली। फिर शिव जी की प्रीति को देख करके राम जी ने कहा कि ओ ये तो हमारी माँ है, तो क्यों न माँ के मन में जो संशय है उसको मिटा दिया जाए। तो राघव जी ने हाथ जोड़ के कहा, माँ, ओ मैया, इस वीरान वन में तुम अकेले कहाँ? कहीं बहोरी कहाँ वृष के तो कहीं
सके तो कहीं बहोरी कहाँ भी सके तो बिना अकेला नहीं के ही है बिना अरे पहला वाला बाबा बिना नंदी के बिना बाबा के आप अकेले इस विराट जंगल में कहां घूम रही है। अब तो सती पानी पानी हो गई, घबरा के सारा पाउडर क्रीम बहाने लगा। अब भय के मारे माँ ने आंख बंद कर लिया, पर आंख बंद भी करे ना तो राम लक्ष्मण और सीता जी साथ में ही दिखे। भय से घबरा करके आंख खोला तो जिधर देख रही हैं उधर उनको अनेकों नेक राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जहाँ ज्ञान होगा वहाँ भक्ति होगी, और जहाँ ज्ञान भक्ति हो वहाँ वैराग्य होगा। ये तीनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इसलिए जहाँ पूर्ण ज्ञान होगा वहाँ भक्ति भी होगी और वैराग्य भी होगा। जहाँ पूर्ण भक्ति होगी वहाँ ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा। और जहाँ पूर्ण वैराग्य हो गया वहाँ ज्ञान और भक्ति स्वतः पहुंच जाएगा। अब प्रणाम करके रघुनाथ जी ने माँ को भयातुर जान करके कहा, माँ आप आशीर्वाद दो। और सती पहुंची शिव जी के पास। लीन परीक्षा कौन विधि, कैसे परीक्षा लिया। अब देखो, गलत करने वाला व्यक्ति एक झूठ को सिखाने के लिए 1000 झूठ बोलता है। तो सती कह रही है कि कछु न परीक्षा लीधी गोसाई, 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 प्रणाम किया। अब भगवान शिव पुत्र का दर्शन तब शंकर देखे उधरी ध्यान, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, ससे
तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। सती के चरित्र को भगवान ने ध्यान से देखा और मन ही मन संकल्प ले लिया। आजकल तो लोग नाराज भी हो जाते हैं तो उनका गुस्सा छिप नहीं पाता, 7वें आसमान पर दिख जाता है। पति घर में आके झोला पकड़ती है, क्या बात है, मत खाओ, ऑफिस में दिमाग खराब। अरे भाई, ऑफिस की समस्या को घर में क्यों ले आ रहे हैं? ऑफिस में पहुंचे तो सामने लैपटॉप, क्यों लपटक रहे हो साहब, क्या कहें घर में, तो घर के लफड़े को ऑफिस क्यों ले जा रहे हैं? और हमारे बाबा मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उस क्रोध को पी गए और मन ही मन संकल्प ले लिया, शिव संकल्प किन्हीं मन माही। क्यों? क्योंकि सती ने हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी का स्वरूप बनाया है, इसलिए आज से मैं सती के तन का त्याग कर रहा हूं। सती का त्याग नहीं, ध्यान दीजिएगा, यही तन सती ही भेंट मोहिना है। बाबा को पता है कि दोष सती में नहीं है, किसमें है? सती के तन में है, क्योंकि ये शरीर माता के रज और पिता के वीर्य से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? माँ के रज और पिता के वीर्य से उत्पन्न होता है, इससे ये पंच भौतिक शरीर बनता है। तो शिव जी को पता है कि दोष सती में नहीं है, सती के शरीर में है। कभी कभी बर्तन जब खराब हो तो दूध फट जाता है, तो सही की गलती। इसीलिए जो समझदार गृहिणी होती है वो बर्तन को मांज के चमका के रखती है। वो बर्तन क्या है? ये मन है ना। शांति से बैठा जाएगा। मन जितना मजा के रहेगा, जितना स्वच्छ रहेगा, तो इसके अंदर की चीज की पवित्रता, गुणवत्ता और लाइफ उतना ज्यादा रहेगी। और मन जितना मलिन होगा, इसके अंदर कुछ टिकेगा नहीं। इसलिए शिव संकल्प किन्हीं मन माही, यही तन सती भेंट मोहिना ही। क्यों? क्योंकि जो अब करहि सती संग प्रीति, मिटहि भगति पथ होई अनीति। क्योंकि इन्होंने हमारी माँ का स्वरूप बनाया। पत्नी वामांगिनी होती है और माँ पूज्य तो होती ही है, इसलिए अपने बगल में माँ को, सती को कभी आसन नहीं दिया। शिव जी सती को लेकर पहुंचे कैलाश। विरह तो था, किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का। रघुनाथ जी के शरणों में ही अपने अश्रु को समर्पित करते हुए भगवान भोलेनाथ ने आंख बंद किया और समाधि मान गए। सती आत्मग्लानि से भर गए। इनकी बात मान लिए होती तो ये गलती नहीं होती। जब आत्मग्लानि, अपने अपराध का पश्चाताप होने लगे तो आपका अपराध क्षय भी होने लगता है। तो सती ने प्रार्थना किया किससे? शिव जी के इष्ट से, राम जी से। हे परमात्मा, हमारे मन में कोई छल नहीं था, हमको क्षमा करना। और हम अगर अपने शिव से रंच मात्र इनसे प्रेम में हमारी कमी हो तो हमारी पुकार न सुने। और अगर हम मन, कर्म और वचन से पूर्ण रूपेण एक पति के ही हो, शिव के ही हो, तो हमारी पुकार सुनिए प्रभु। और अगर ये शरीर में रहते हम अपनी पति की शिव के ना हो सके तो ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे यह शरीर छूट जाए। राम जी बड़े करुणामय वाले हैं। शिव जी को प्रेरित किया, शिव जी का ध्यान खुला। दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। उस समय देवताओं का अधिपति कौन था? दक्ष। दक्ष कौन था? सती के पिताजी थे। सती के पिताजी थे। तो यज्ञ करा रहे थे। देखिए, आदत और स्वभाव दो होता है। जैसे आदत बदला जा सकता है,
संगत से बनती है और साधक साधने लगे तो छूट भी जाती है, पर स्वभाव स्वधर्म होता है, उसको नहीं बदल सकते। जैसे कुछ भी करके मिर्ची से तीखापन नहीं हटा सकते, चीनी से मिठास नहीं हटा सकते, समुद्र का जो नमक है नमक से नमकीन नहीं खत्म कर सकते, बिच्छू से डंक नहीं, सर्प के मुंह से विष नहीं। ये क्या है? स्वभाव है, स्वधर्म है, उसका त्याग कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए संसार में भी लोगों का जो स्वभाव है वो पूर्व जन्म से प्राप्त होता है उनको। अच्छा, कुत्ता को ध्यान देना, कुत्ता को कोई लाख पालतू बना दे, पर गाहे बगाहे कभी अवसर मिलता है तो काट लेता है कि नहीं? काट लेता कि नहीं? क्यों? अरे भाई, इसको तो तुम बेड पर सुलाए, बिस्तर पर सुलाते थे, मखमल के साबुन से नहलाते थे, रोटी चावल खिलाते थे, फिर इसे काटना कैसे सीख लिया और चाटना कैसे? ये उसका स्वभाव है, वो उसको नहीं छोड़ सकता। हिंसक जानवर अपनी हिंसा नहीं छोड़ सकते। ये हो सकता है प्रभाव में कुछ देर तक रहे, पर कभी न कभी वो हिंसा का स्वरूप प्रकट हो ही जाएगा। ठीक वैसे सती ने शिव जी से कहा, प्रभु मन बड़ा उदास है, ये सब बड़ा उत्सव दिख रहा है। तो शिव जी ने कहा कि जानती नहीं हो, तुम्हारे मायके में यज्ञ करा रहे हैं तुम्हारे पिताजी। तो कहे मन बहुत दिन से उदास था, आप तो मन मार के बैठ गए थे, हम अकेले कहीं जाते भी नहीं, तो मन कर रहा है कि थोड़ा मायका घूम आते। अगर आप कहते तो आपके ससुराल में जब हो रहा है, चलिए ना चला जाए। शिव जी ने कहा कि भाई देखो, हर जगह जाना चाहिए, पर 5 जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कहां? तो कहा वो सब हमको मत बताइए, हमको सप्तपदी याद है, ब्रह्म विवाह हुआ था, और पंडित जी लोग तो कह ही रहे थे ना कि माता पिता के घर बिना बुलाए भी धार्मिक आयोजन हो तो हम जा सकते हैं। हम तो आपको सम्मान देने के लिए कह रहे हैं कि अच्छा लगेगा, आपके बिना हम जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो शिव जी ने सती के मन के भाव को ताड़ लिया, इशारों इशारों में कहा कि बोलवला बिना कतहु जा न जा, बोलवला बिना कतहु जा न जा, बोलवला बिना कतहु जा न जा, बोलवला बिना कतहु जा न जा। ओ बोलवला बिना ए बाबू, बोलवला बिना कतहु जा न जाला। काहे? गरम दूध जैसे फफाइल न जाला, गरम दूध जैसे फफाइल न जाला। ओ गरम दूध जैसे, गरम दूध जैसे फफाइल न जाला, बोलवला बिना कतहु जाए न जा, बोलवला बिना कतहु जाए न जा। कहा ऐसी क्या बात है? मायका है, आपका ससुराल है, आपका तो अधिकार है, हमारा तो अधिकार बनता है, धार्मिक आयोजन है। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी से हमारी पटती नहीं है। तो कहा कि आपकी पटती किससे है? सती के मन को भाप लिया शिव जी ने, तो नंदी को गणों को कहा कि ठीक है, ले जाओ जाओ। गई। गुरु के वचनों का अवहेलना, माता पिता श्रेष्ठ जनों के वचनों की अवहेलना का क्या दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। सती के चरित्र से देखिए, किसी ने आदर नहीं दिया, पिता का प्रणाम करने गए, पिताजी पीछे हट गए, बोला तक नहीं, मुंह फेर लिया। बहनों से मिलने गए तो बहनें मुस्कुरा कर
पिताजी तो कह रहे थे उसको तो निमंत्रण नहीं देंगे, तो बिना निमंत्रण क्या गई क्या? और देखो मायके में जब अपमान हो, माताएं अपना अपमान तो सह लेती हैं, पर कोई भी भारतीय नारी हमारी दृष्टि में अपने मायके में अपने पति का अपमान तो नहीं बर्दाश्त करेगी। बोलो, अपने मायके में अपने पति का अपमान शायद ही कोई भारतीय महिला बर्दाश्त करे। बहुत पीड़ा हुआ। एक माँ ही तो थी जो सती को गले लगाया है, बाकी सब उपहास ही उड़ा रहे थे। माँ को पढ़ा करके यज्ञशाला के तौर पड़ी सती। यज्ञशाला में सभी देवताओं का स्थान था, पर दक्ष प्रजापति ने तो यज्ञ ही कराया था शिव का तिरस्कार, अपमान, अनादर करने के लिए, इसलिए शिव को निमंत्रण भी नहीं दिया था। मन बहुत व्यथित था। सती को दक्ष ने बहुत बुरा भला कहा, शिव जी को बुरा भला कहा। क्रोधाग्नि भड़क उठी, सती को गुस्सा आ गया, दक्ष को बहुत फटकारा और चलती हुई यज्ञ के कुंड में कूद गई। हाहाकार मच गया, त्राही त्राही होने लगी। बाबा के जो गण सती को लेके गए थे वो यज्ञ विध्वंस करने लगे। ही छाड़ जो भृगु जी ने मंत्र का प्रयोग करके और एक भयंकर राक्षसी को प्रकट किया, शिव जी के गणों को भगाया मंत्र शक्ति का प्रयोग करके, और दूत जाकर के शिव जी को बताए। शिव जी को तो पता ही था कि होगा वही जो राम जी चाहेंगे। भगवान पर, भगवान के भक्तों पर शक करने वालों की क्या गति होगी। वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र चला अपने गणों को लेकर के। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित गलेवलम वलम पितामह तुंगमालिका तुंगमालिका दमट 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 दमिनाय दमट 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 दमिनाय दमट दमट सकार चंद्र तांडवम तनो पुनः शिवा शिवा तनो पुनः शिवा शिवा तनो पुनः शिवा शिवा। सारे देवताओं का तहस नहस, जगह का तहस नहस, दक्ष का गर्दने उड़ा दिया। भृगु जी कहा एक कहीं घूसा मारा, सारे दांत बाहर आ गए, दाढ़ी नोच लिया, सब अपना अपना जान बचा के भागने लगे। पर शरीर का त्याग करते करते सती अपना काम कर गई। क्या किया? सती ही मरण हरि सन बर
सती ने देह का त्याग करते करते राम जी से एक वरदान मांग लिया। सती मरण हरि सन बरमा जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्म में शिव जी के चरणों से हमारा अनुराग कभी खत्म ना हो। तेरी कारज हिमगिरी गृह जाई तेरी कारज हिमगिरी गृह जाई जननी पार्वती जननी पार्वती किसके लिए शरीर का त्याग किया? सती के मन में था कि दोष हमारे शरीर में है। हे रघुनाथ जी, हमको पत्थर की बेटी बना देना, पहाड़ की बेटी बना देना, पर किसी ज्ञानी, किसी विद्वान, किसी दक्ष की बेटी मत बनाना। और शिव जी को प्राप्त करने के लिए ही हिमांचल जी के यहाँ माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। और जैसे ही माँ पार्वती का जन्म हुआ, पार्वती है कौन? भक्ति। और जहाँ भक्ति होगी वहाँ तो संत पहुँच ही जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाबा नारद नारायण नारायण जपते पहुँच गए माँ पार्वती का दर्शन करने के लिए। हिमांचल जो मैना जी तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नबी। भक्ति क्या पहुंची, संत पहुंच गए। और संत का दर्शन तो परम सौभाग्य को जगाने वाला होता है। माँ मैना पहुंच गई। माताओं को बिटिया की बड़ी फिक्र होती है, बच्चों की। कहा बाबा जरा हमारी बिटिया का भाग्य तो बता दो। बाबा ने कहा कि तुम्हारी बिटिया साक्षात जगदम्बा है।
जगदम्बा तौस्ता। इसके जितने भी गुण बताए कम है। कहा बाबा जरा ठीक से बताइएगा। कहा देखो इसके तरफ से तो सब ठीक है, पर इसका जहाँ विवाह होगा ना, भविष्य को लेकर के थोड़ा गड़बड़ है। अम्मा तो चिंतातुर हो गई, बाबा क्या हुआ बताइए नहीं। कहीं नहीं जाने दो। अच्छा लोगों को डराना होता है, कहीं क्या बताए, इतना बोल के चुप हो जाएंगे। क्या है जी? कुछ नहीं। अरे तो बताइए क्या बात है? कुछ नहीं। अरे भाई जब नहीं बताना था तो क्यों कहीं क्या बता? अब मन में कौतूहल जिज्ञासा और प्रकट हो रहा है। कोई कुछ कहा है, किसी से झगड़ा हुआ, कोई कुछ बोला, ऑफिस में डटाई हुई, तो क्या बात है? तो नारद जी ने कहा ना, इसका जहां विवाह होगा उसके वर की स्थिति बड़ी विचित्र है। कहा कैसा होगा? कहा उसका तो अता पता नहीं, अजब स्वभाव है, जैसा मेरे को दिख रहा है त्रिकाल दर्शन है। कैसा होगा? कहा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कर नहीं परी हस्तयस। कैसा होगा? शिव जी में कितने, पार्वती के पति में कितने दोष बताए, गिनते जाइएगा, गिनिएगा, दोष गिनिएगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कर नहीं परी। कितना दोष अभी हुआ? हाँ 5। अभी और दोष है। अगुण अमान। कैसा होगा? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। टोटल कितना 10 हुआ? कितना दोष हुआ? 9। अच्छा, ज्ञानी कितना भी परिपूर्ण हो जाए पर भक्ति के अभाव में उसमें 9 दोष बने ही रहते हैं। इसीलिए तो भगवान शिव को अर्धनारीश्वर बनना पड़ा। अब भक्ति के प्राप्त होने से वो 9 दोष गुण में बदल जाएंगे, देखते जाइएगा। कहाँ अगुण होगा? अगुण मतलब कहाँ कोई गुण नहीं होगा। हाँ, अब तो मां रोने लगी। कहा अमान। अमान मतलब? अमान मतलब गांव में तो लोग कहते बड़ा अमान बा। अमान माने ढीठ। अमान मतलब मान मर्यादा का ख्याल करने वाला नहीं। अगुण अमान मातु पितुहीना। इसका जो वर होगा उसका कोई पिता नहीं होगा, अता पता नहीं होगा, लवारिस। उदासीन, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन, सब संशय छीना। सारे संशयों से छीन। हई हो जाए तो का हो जाए? हो जाए तो धरती पलट जाए तो पलट जाए, प्रलय आ जाए, बरखा होके लगी तो घर ना रहता, आई जाए भीजत तो भीज, अरे घाम लगी तो लागी तो लागी। संशय छीना। और कैसा होगा? जोगी। योगी किसको बोलते हैं? हमेशा जोड़ने वाले को। योग माने क्या होता है? जोड़। और शिव जी कैसे योगी हैं? क्योंकि अपने आत्मा को निरंतर परमात्मा में, अपने सुरति को निरंतर परमात्मा में, अपने मन, अपने चिंतन, अपनी चित्त वृत्ति, अपने सद्भावना को निरंतर भगवान में जोड़ के रखते हैं, तो जोगी है। जटिल, जटिल उसको, जटिल माने कठिन होता है, और हमारी दृष्टि में जटिल मतलब जो सबके समझने में न आए, जिसको सब लोग आसानी से न समझ पाए। जैसे कोई सवाल है, हर सवाल का हल होता है ना जी,
पर बिना सूत्र के जानकारी के वो सवाल बड़ा जटिल लगता है। क्या लगता है? कठिन लगता है। पर वही सूत्र का उपयोग हो तो वो जो जटिल है वो क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। तो जो भी जटिल अकाम मन में कोई कामना नहीं, ए बाबा चला मेला देखे चला जाए, अरे उधर समोसा बनल बा खाइए। कुल आदमी लाल पियर हरियर बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता है, माई मौसी चाची सब नया नया साड़ी पहन के जाते हैं, तो ना कुछ कपड़ा वपड़ा पहन। मन में कोई कामना नहीं। जोगी जटिल अकाम मन नगन। नगन माने जिसको गना नहीं जा सके, जाना नहीं जा सके, समझा नहीं जा सके, बुद्धि से जो पकड़ में ना आए, जिसकी गणना की ही नहीं जा सके। क्या है? संत है। अब कोई कहे सन्यासी है, तो सन्यासी है तो पत्नी कैसे है? अच्छा, कोई कहे गृहस्थ है तो निरंतर समाधि में रहते हैं, तो गृहस्थ कैसे? कोई कहे बैरागी है तो पुत्र कैसे है? बहुत कठिन है समझना। नगन, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। और अमंगल वेश। अमंगल वेश क्यों? मतलब दुनिया जिसका त्याग कर दे उसको भी जो अपना दे वो शिव है। भगवान ने देखा, शिव जी ने, कि भूत प्रेत पिशाचों का सब तिरस्कार करते हैं। किसी के घर चला जाए तो लोग ओझा गुनी के पास जाते हैं। अब सब तो भगाइए रहे तो उनको सबर कौन देगा? तो भोलेनाथ ने कहा चलो चलो आ जाओ हमारे साथ। नगन अमंगल वेश आस स्वामी यही कर्मी नहीं परिहस्त देखा। ऐसा इसका पति होगा। अब ये सुनकर के मैना रोने लगी। कहीं विधाता ने हमारे साथ मजाक किया, हमको पुत्री नहीं दिया होगा, अब हम ऐसी बिटिया के लिए ऐसा वर से अपनी बिटिया की शादी कैसे करेंगे? तो नारद जी ने कहा कि अब तो जो है लिखा सो हमने बता दिया। कहा बाबा कुछ तो उपाय होगा। कहा एक उपाय है, ये जितने दोष हमने बताए हैं ना वो किसी आम इंसान में तो नहीं पाए जाते। वो सारे दोष एक साथ एक जगह एक व्यक्ति में शिव जी में दिखाई दे रहा है। पर शिव जी से विवाह होना बड़ा कठिन है। तो कहा कि बाबा शिव जी से कैसे विवाह होगा? कहा दुनिया में कुछ भी देयर इज नो इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव है। लगन हो तो, इरादा हो अगर तो मोजज़ा ऐसा भी होता है। दिए की रक्षा करती है हवा, ऐसा भी होता है। जो हवा चलती है तो दीपक बुझा देता है, वही हवा कभी दीपक के लौ की रक्षा भी करती है। कब? जब संकल्प दृढ़ हो। तो नारद जी ने कहा कि देखो अगर शिव जी से विवाह हो जाए तो ये सारे दोष, तो कहा कि कैसे होगा? कहा शिव सौ समर्थ हैं, उनमें अगर ये दोष होगा तो उनमें कोई कमी निकालने वाला क्यों भाई? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष अब देखो मैया सूर्य को सभी लोग क्या देते हैं? सुबह चंदन डाल के जल देते हैं।
सूर्य के उदय होने से मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती चालू होता है। उसी सूर्य का प्रकाश मंदिर पर भी पड़ता है, श्मशान में भी पड़ता है, और जहां लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं वहां भी पड़ता है कि नहीं? पर क्या कभी कोई सूरज को दोष देता है? ना, कचरा में से आया है, देता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य सर्व समर्थ, रवि पावक, जो अग्नि यज्ञशाला के अंदर अरणि मंथन करके प्रकट की जाती है, उसमें साकल्य डाला जाता है, आहुतियां डाली जाती है, देवताओं को आवाहित करके उस अग्नि को प्रकट किया जाता है। जो अग्नि यज्ञशाला में जल रही है वही अग्नि पूरा करकट भी जला देती है। पर कभी कोई आग को दोष देता है? चूल्हे में जलते जलते कभी घर जला देती है तो लोग आग को दोष देते हैं कि किसी न किसी का दोष निकालते हैं, फलाने ने आग लगा दिया। बोलो, आग को कोई दोषी बनाता है ना? सामर्थ्यवान है अग्नि, इसलिए उसमें भी कोई दोष नहीं देखता। रवि पाव सुरसरी, सुरसरी माने गंगा। गंगा जी में लोग आचमनी करते हैं, अर्पण तर्पण करते हैं, अभिषेक गंगा जल से करते हैं, देवताओं को स्नान कराया जाता है। उसी गंगा जल में कितना लोग शैम्पू साबुन ले जाके पूरा कचरा, गंदा कपड़ा भी धोते हैं। पर कभी किसी गंगा को कोई दोष देता है? पियरी चढ़ावे देने नाय डूब गई तो मलाह के दोष दिया जी, लेकिन गंगा जी के कहो क्यों? क्योंकि गंगा सर्व समर्थ है, इसलिए गंगा में कोई दोष। इसलिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी रवि पावक सुरसरी तो कहा ठीक, तो फिर अब शिव जी का विवाह इससे हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा तप करना पड़ेगा। कहा भी तो हमारी बिटिया छोटी है, तप कैसे करेंगी? तो कहा कि छोटा नहीं है, तुम्हारे देखने में वो छोटी दिख रही, वो तो साक्षात जगदम्बा है, वो शिव की ही है, शिव के लिए ही आई है। बिटिया का भविष्य बता करके नारद जी चले गए। अब प्रथम गुरु ने ज्ञान लिया, और माँ भी गुरु होती है, प्रथम गुरु। जैसे पार्वती थोड़ी बड़ी हुई तो गुरु जी की बताई बात, पार्वती के भविष्य की चिंता थी माँ को, इसलिए बिटिया को कहा बेटी अब क्या करोगी, तुम्हारे भाग्य में तप ही लिखा है। और माँ पार्वती ने जैसे सुना ना कि गुरु जी ने हमको गुरु मंत्र दे दिया है, पार्वती तो नाचने लगी, और उस बाल्यावस्था में शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। कछु दिन भोजन बार बतासा, कछु दिन जल पिया, कछु दिन पत्ते, कुछ दिन बतासा। पर विरह की कई अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? प्रेम की 11 अवस्थाएं होती हैं। 11 अवस्थाएं। कभी समय मिलेगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बाल्यावस्था में फिर जल का भी त्याग कर दिया, पत्तों का भी त्याग कर दिया, पवन का आहार करने लगे। बदन सूख के कांटा हो गया, साक्षात नरकंकाल हो गया। मां की इच्छा उससे भी शांत नहीं हुई तो वायु का भी त्याग कर दिया। त्राही त्राही मच गई।
तो भगवान राम ने शिव जी को प्रेरित किया। शिव जी ने सप्तर्षियों को भेजा, सप्तर्षि परीक्षा लेने आए और बहुत प्रकार से परीक्षा लिया। मां पार्वती ने कहा कि बाबा ये जन्म क्या, अगर शिव को प्राप्त करने के लिए करोड़ जन्म लेना पड़ेगा ना, तो करोड़ जन्म मंजूर है। और हमारा नाता तो हमारे सदगुरु ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? किसने जोड़ा है? गुरुदेव। और सदगुरु किससे नाता जोड़ता है? भगवान से जोड़ता है। लोगों के मुख से हमने अक्सर सुना है कि बाबा बनने में बड़ा मजा है। बाबा बन जाओ तो गाड़ी भी मिल जाए, चेला भी मिल जाए, जय जयकार भी हो, अच्छा फोटो वोटो खींचने वाले भी हो जाए, खूब फूल माला भी पड़े। तो हमने कहा कि अरे भाई, बाबा बनने में इतना मजा है तो तुम आजा मामा चाचा क्यों बन रहे हो? तुम भी बाबा क्यों नहीं बन जा रहे? मूर्ख आदमी। अरे हम बेटी ना गरीब के हैं। मान लो गरीब बाप की बेटी हो जिसके पास हिस्से पर 2 बिस्वा जमीन है, पर अगर अगुआ बुद्धि लगा के किसी बड़े घर में उसका विवाह कर दे तो लड़की गरीब रहेगी कि अमीर हो जाएगी? बोलो जा, अमीर हो जाएगी कि गरीब रहेगी? अमीर हो जाएगी। तो ऐसे ही हम उस लायक तो थे नहीं, पर हमारे सदगुरुदेव ने करुणा करके हमारी गांठ रघुनाथ जी से बांध दिया। अब भगवान से गांठ, आत्मा को परमात्मा से बांध दिया, मन को श्रीमन से बांध दिया, जीव को शिव से बांध दिया। तो जीव जीव रहेगा कि शिव हो जाएगा? तार बिजली से छू जाए तो तार रहेगा कि बिजली उतर जाएगा? बोलो बोलो। अगर तार बिजली से फंस गया, तार का रिश्ता बिजली से फंस गया, गरीब बाप की बेटी का विवाह बड़े घर में हो गया, वो गरीब रह जाएगी कि अमीर हो जाएगी? अच्छा, आज के कानून के हिसाब से भी पति की संपत्ति में 50% का तो हकदार पत्नी हो ही जाती है। कहो कोर्ट में दावा ठोकाए तो तनख्वाह मिलेला पति के 60,000 तक 30,000 हमके आजीविका खातिर चाहिए, और जज कह भी देता है कि हाँ भाई आधा सैलरी आपको देना पड़ेगा। तो भगवान से जब गांठ बंध जाए तो भगवान क्या अपनी पत्नी की जग हंसाई कराएंगे? बोलो, भक्त को भूखा रखेंगे, भिखमंगा जैसा रखेंगे? क्योंकि भक्त का अनादर, भक्त का अपमान भगवान अपना अपमान मानते हैं। इसलिए भगवान भक्तों को कभी अभाव में जीने नहीं देते। भक्तों को क्या देते हैं? क्या देते हैं? भगवान भक्तों को भाव देते हैं। क्या देते हैं? क्या देते हैं? भाव देते हैं। भाव मतलब महत्व देना। फलाने फलाने के बड़ा भाव देता नहीं, इनका के भाव नहीं खाते है ना? भगवान किसको भाव देते हैं? भक्तों को। और जिसके जीवन में भाव उत्पन्न हो जाता है उसके जीवन से अभाव नष्ट हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। और जिसके जीवन में भगवान का भाव उत्पन्न हो जाए उसके जीवन में भगवत प्रभाव उतर आता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये प्रभाव किसका है? ये सम्मान किसका है? इस हाड़ मांस के पुतले का, इस 3.5 हाथ के नालायक का, टीका चंदन लाल पीला कपड़ा पहन करके बहरूपिया जो बना है, इसका सम्मान है ना? किसका सम्मान है? उसके होने के नाते, वरना कौन पूछता? इसलिए बाबा कहते कि मौसम, तुलसीदास मौसम कौन कुटिल खलकारी, 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 मौसम कौन कुटिल
क्या माँ बाप उसको भी भूल बैठे। जिसने ये जीवन दिया, जिसने ये सांसें दी, जिसने आप जैसे भगवान के चाहने वालों से मिलाया, जिसकी कृपा से ऐसे महापुरुषों से घिरा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, की जो नमक हरामी, की जो नमक हरामी, की जो नमक हरामी, ओ सब मौसम कौन कुटिल करतामी, मौसम कौन कुटिल करतामी, इसलिए माँ पार्वती ने कहा कि करोड़ जन्म लेना पड़ेगा पर मैं भूलूंगी नहीं। बाबा सप्तर्षियों ने कहा, शिव में ऐसा क्या देखती हो बेटी, न रहने के लिए घर, न खाने की चिंता, नंग धड़ंग रहने वाला, न कोई श्रृंगार, काला कलूटा भस्म लपेटने वाला, जटाजूट अस्त्र जस्त्र बिखरे जुल्फे लटे, भूत प्रेतों से घिरा रहने, उसमें क्या ऐसी सुंदरता देख लिया तुमने जो उस पर बीत गई। कहो तो तुम्हारा विष्णु से विवाह करा दे, सबसे सुंदर भगवान विष्णु है। कहा बाबा हमारा संकल्प दृढ़ है, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, कोटि जन्म, एक जन्म नहीं बाबा, करोड़ बार भी जन्म लेना पड़ेगा, और करोड़ बार जन्म लेने के बाद भी शिव को प्राप्त करने के लिए हर जन्म में तप करना पड़ेगा। तो मुझे करोड़ बार जन्म लेना, करोड़ बार जन्म लेके शिव को प्राप्त करने के लिए तप करना मंजूर है, पर शिव के अलावा और कोई दूसरा मंजूर। कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरऊ नत बरऊ नत करोड़ बार जन्म लेंगे पर विवाह करेंगे तो शिव से। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, वो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, वो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी।
बरों शंभु नत रहो को। सप्तर्षियों ने बहुत प्रकार से झांसा दिया, परखने की कोशिश की, मन में संशय, दुराव, दुर्भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया, पर हर तरह से परखने के बाद भी सती अर्थात पार्वती का विश्वास हिला नहीं, संकल्प दृढ़ था। सप्तर्षि बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के खूब आशीर्वाद दिया, खूब प्रशंसा किया, खूब सराहा पार्वती के तप को, और भगवान शिव के पास पहुंच गए। सप्तर्षियों ने जाके कहा, बाबा दुनिया में परम सौभाग्य अगर किसी का है तो आपका है, जो पार्वती आपके लिए अखंड तप कर रही है। ऐसा बिरला भगत होना, मिलना, प्राप्त होना, दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। बाबा कृपा करिए। इतना सुनना था, बाबा प्रसन्न हुए, भाव विह्वल हुए, फिर आंख बंद हो गई। आंख बंद हुई तो अखंड समाधि में चले गए। अब समाधि में चले गए, देखा देखी हो भी गया, परीक्षा हो भी गया। अब आजकल रिंग सेरेमनी वाला जमाना चल गया। माने जितना बकवास चीजें हो, अब हमने देखा दुल्हा दुल्हन पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस पर चढ़ा करके हार्डोलिक से उठा करके ऊपर गुब्बारा उबारा कर दुल्हा दुल्हन दोनों गिर गए नीचे। वैसा प्रपंच रचने का क्या दिया, तमाशा बना दिया है। पत्नी, किसी संत से मैंने सुना था कि भोजन भजन, क्या भोजन भजन संपत्ति और नारी, भोजन भजन संपत्ति और नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। बड़ा जल्दी नजर लग जाता है। प्रेम को भी बड़ा नजर लगता है। अब किसी की नजर, पति पत्नी बहुत मिल के रहे, किसी की नजर लग जाए तो कलह झगड़े चालू हो जाए। दुनिया को अच्छा नहीं लगता है कि आपके घर में सभी लोग एक दूसरे का आदर करें। दुनिया में आपका कोई कितना भी हितैषी हो सकता है आपका भला सोचेगा कि आप खूब बड़े हो जाएं, खूब तरक्की कर लें, पर ये कदापि नहीं सोचेगा कि उससे ज्यादा तरक्की कर लें। अपने से ज्यादा तरक्की तो कोई नहीं सोच सकता सिवाय माता पिता और सदगुरु के। गरीब बाप भी अपनी बेटी का विवाह अमीर घर में चाहता है। बोलो सही से गलती? बाप माँ बाप गरीब हो पर बिटिया की शादी, ये देखो हम जो कह रहे एक एक शब्द को आप समझने की कोशिश करना। रात में जाना ना, आधा घंटा सोचना कि बाबा क्या बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि सही, आपका अंतःकरण बताएगा। अच्छा, ये शास्त्र, सदग्रंथ, सत्पुरुषों के विचार, ये मनोरंजन नहीं है मन को बहलाने के लिए। मनोरंजन कह सकते हो, पर मनोरंजन माने मन को मांझने वाला कह सकते हो, पर मनोरंजन चित्त को, मन को बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं। इससे अच्छा है, बेहतर है घर रहो। ये मनोरंजन, ये तो साधना है। ये तो वो सर्विसिंग सेंटर है जहां पर आए तो बुरे से बुरा व्यक्ति काक होई पिक बकई मराला, कौवा तुरंत, कौवा और बकुला, कौवा क्या हो जाता है, कोयल की तरह कूकने लगता है, और बकुला हंस जैसा हो जाता है। कब? जो नहाई चाहे सर भाई, सो सत्संग करे गल्लाई। अगर इस सरोवर में, संतों की इस मंडली में कोई अगर स्नान करना चाहता है, राम कथा मंदाकिनी में डूबना चाहता है, तो मन से गोता लगा के देख ले, गारंटी के साथ परिवर्तन होगा। हृदय पर हाथ रख के विचार करना, यहाँ से सुन के जाने के बाद तुम्हारे मन को बड़ी तसल्ली, बड़ी शांति महसूस होती होगी। बोलो सही की गलती जितने लोग सुन रहे हैं।
सही करें गलती। ये सत्संग क्या है माई बाप? ये टार्च है। अभी बल्ब जल रहा है तो टार्च भारी लगेगा, पर जब अंधेरा हो जाए तो एक छोटे से टार्च के सहारे घन घोर रात में भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में जब कोई सहारा नहीं होता, कुछ रास्ता नहीं दिखता, किसी और से कोई उम्मीद नहीं दिखती, उस समय भी यह सत्संग आपका साथ नहीं छोड़ता और आपको गिरने से बचा लेता है। एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं। एक चोर था, पूरे जीवन उसने चोरी किया। आखिरी समय मरने को आया तो उसका एक पुत्र था। सोच रहा था कि पूरी जीवन तो हमने कुछ किया नहीं, अब पुत्र है तो पुत्र को क्या दे के जाएं। तो कहा कि बेटा हमने जीवन में कुछ किया नहीं, चोरी करना सीखे। तो एक गुण तुमको दे रहे हैं जिंदगी जीने के लिए, एक गुण ही काफी है। चोरी करना सीखने के बाद कैसे बचना है, चोरी कर लेना। तो तुम अगर चोरी करते हुए पकड़े भी जाओ तो कभी स्वीकार ना करना और कभी सत्संग में मत जाना, क्योंकि सत्संग में जाओगे तो लोग कहेंगे कि ये गलत काम है। इतना कहा कि पिता तो मर गया। अब वो गुरु मंत्र बेटे को मिला, पिता का काम पूरा हुआ तो बेटा घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चोरी करना चालू, राजा के घर में ही चोरी करना। अब चोरी करके जैसे निकला तो राजा के सैनिक लखेद लिए। अब वो जान बचाने के लिए भागने लगा तो भागते भागते आगे पहुंचा तो कहां चला आया? प्रसादपुर चौराहे पर बालिका विद्यालय में, जहां सत्संग चल रहा था। माताएं बहनें भाई लोग बैठे थे तो सोचा कि यहाँ सत्संग चल रहा है और सैनिक लखेद रहे तो हम भी आके यहाँ बैठ कर थप्पड़ी बजाने लगेंगे तो सोचेगा कि कोई सत्संगी होगा, तो इसीलिए चोर भी आके बैठ गया। अब सिपाही खोजते हुए सत्संग में चले आए। तो अब यहाँ बैठा तो उसको पिता की बात याद आ गई कि कभी सत्संग में मत जाना। तो यहाँ बैठा तो कान में अंगुली डाल दिया कि बाबा जी क्या बोल रहे हो, हमारे कान में नहीं आना चाहिए। अब सिपाही आकर के पूछे कि भाई यहाँ कोई भाग के नहीं ना आया है? तो कहा नहीं साहब, यहाँ तो सभी लोग हैं, देख लीजिए। तो वो सोचा कि अगर कनवा सब लोग ताली बजा रहे हैं और हम अगर कान में अंगुली डाले रहेंगे तो पहचान में आ जाए। तो वो भी कान में से अंगुली निकाल करके ताली बजाने लगा। तो पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई और उस समय बाबा जी कह रहे थे कि देवी देवताओं की और प्रेतों की, भूत प्रेतों की परछाई नहीं होती। अब इतना सुनना था कि पुलिस वाले पकड़ के डंडा मारते उसको ले गए, कारागार में डाल दिया। राजा ने उन दिनों प्रचलन ये था कि जब तक अपराधी अपराध स्वीकार न कर ले तब तक उसको दंड नहीं दिया जाता था। तो बहुत प्रताड़ित किया सैनिकों ने, पर उसने स्वीकार न करे कि हमने चोरी किया। तो राजा ने कहा कि अच्छा कोई क्या बोलते हैं उसको, बहरूपिया को भेजो परखने के लिए कारागार में। तो पता किया गया कि चोर बदमाश जो है वो भद्रकाली की पूजा करते हैं। किसकी? माँ भद्रकाली की। तो भद्रकाली का रूप बना करके एक महिला रात में जेल के कारागार में प्लानिंग हो गई। जिस कारागार में बंद था, जैसे रात में वो विलाप कर रहा था, सोच रहा था कैसे निकलेंगे। तो जैसे रात हुआ 12 बजा तो दरवाजा अपने आप झटका से खुल गया और सैनिक सारे सोने का बहाना कर लिया और वो हाथ में खप्पर लेकर के जलती हुई मसाल और चोर के सामने प्रकट हो गई। आंखें खोलो बेटा, मैं माँ भद्रकाली तुम्हारी पुकार सुन करके तुमको मुक्त करने आई हूँ। चोर ने आंखें खोला, कहा माँ तुम हमारे जैसे चोर की भी सुन सकती हो, हमारे जैसे चोर के पुकारने पर भी? हाँ बेटा, मैं तो सबकी सुनती हूँ, किसी का सुना कर देती हूँ, किसी के लिए भाग के चली जाती हूँ। अब वो कहने ही वाला था कि माँ मैंने चोरी तो किया है, तुम हमको बचा लो। और माँ को प्रणाम किया, कहा माँ मैंने चोरी तो नीचे देखा कि उसकी परछाई बनी हुई है। तो सत्संग वाली बात आ गई कि देवी देवताओं की कोई परछाई। अब वो समझ गया कि कहीं राजा ने कोई बहरूपिया तो नहीं भेजा। कहा माँ मैंने तो चोरी नहीं किया है, तुम जानती हो।
ये राजा के सैनिक मुझको जबरदस्ती पकड़ के मार के अपराधी बना रहे हैं। कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं राजा के स्वप्न में प्रकट होकर के उससे कहूंगी कि हमारे भक्त को छोड़ दिया जाए और पुरस्कृत किया जाए। ऐसा कह करके वो भरूपिया निकल गई। राजा को बताया कि देखो वो चोर नहीं है, क्योंकि कोई भी भक्त कभी अपने इष्ट आराध्य से झूठ नहीं बोल सकता। तो राजा सुबह कारागार से उसको बुलवाया, अतिथियों की तरह स्नान सम्मान कराया और खूब ढेर सारा धन दौलत दे करके उसको सौ सम्मान विदा किया। अब वो चोर मन में सोच रहा है कि हमारे पिताजी सही थे कि गलत। वो कहे कभी सत्संग में मत जाना, सत्संग की एक बात हमारे कान में आई तो हमारा जीवन बदल गया। सत्संग की एक बात, सदग्रंथ महापुरुषों की एक बात हमारे हृदय में उतरी, हमारे विचार में, हमारे मन में उतरी तो हमारा चरित्र जीवन बदल गया। जो राजा हमको जेल में बंद किया था वही राजा हमको बुला करके सम्मानित कर रहा है। जिसके लिए हमको प्रताड़ित होना था उसी कार्य के लिए हम पुरस्कृत हो रहे हैं। तो फिर ऐसा कर्म करने की क्या जरूरत है? और वो महापुरुषार्थी महात्मा बन गया। अब उसकी पूजा होने लगी। तो ये सत्संग किसका जीवन नहीं बदल देता है? इसलिए बाबा कहते हैं कि जो चाहे ही सर भाई सो सत्संग करो आके तो देखो, गोता लगा के तो देखो, किसका जीवन नहीं बदला है? सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब इसी में बहुत सारे लोग सवाल करने वाले भी, कौन किसका जीवन बदला भाई? लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन ही लिखा पूरे कर्म में सदा लिखा, पूरे कर्म में सदा लिखा, पूरे कर्म में सदा लिखा। वाल्मीकि जी को कौन नहीं जानता? क्या करते थे? वाल्मीकि अति दीन ही लिखा पूरे कर्म में सदा लिखा, पूरे कर्म में सदा लिखा, पूरे कर्म में सदा लिखा। पर सत्संग की महिमा और संतों का सानिध्य प्राप्त होने की महिमा, वाल्मीकि अति दीन ही लिखा पूरे कर्म में सदा लिखा, पूरे कर्म में सदा लिखा, पूरे कर्म में सदा लिखा। हुआ क्या? करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
बंदर भालू नहीं लगते तो उनको कौन जानता। थे नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिए सिला पर। थे नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिए सिला पर। राम नाम लिख दिए सिला पर। राम नाम लिख दिए सिला पर। हे नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिए सिला पर। राम नाम लिख दिए सिला पर। राम नाम लिख दिए सिला पर पर। भगवान में लगने का प्रभाव, भगवान के साथ नल और नील भी अमर हो गए। क्या किया? कर सेत बंधु तैया लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए हरि बोल। हमको भी बहुत अच्छा न समझना। दास ब्रिजेश दोष का सागर हर गुण अवगुण से खाया कर। हर गुण अवगुण से छाया कर। हर गुण अवगुण से छाया कर। दास ब्रिजेश दोष का सागर हर गुण अवगुण से खाया कर। हर गुण अवगुण से छाया कर। हर गुण अवगुण से छाया कर। लेकिन जिसकी बात कोई सुनता नहीं, आज ये लोग बैठ के सुन रहे हैं। पर निखर गया सरकार लेकर नाम तेरा। पर निखर गया सरकार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ भव से पार तेरा। भव से पार तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव कल की कथा शिव पार्वती विवाह का प्रसंग होगा। क्या? शिव पार्वती विवाह का। तो सब लोग सज धज के आएंगे। कुल बक्सवा में का नौकी नौकी सड़िया निकाल के पहने हैं। खोइछा ओछा बांध के जा कुछ दान दहेज दे बहु खातिर लिखे भगवान दिले हुए तब तो जनते बन के दिले बन के नहीं दिले। शिव जी की समाधि देख करके देवता घबराए, प्रार्थना किया। राम जी ने प्रेरित किया। बाबा का ध्यान खुला। कैसे खुला? इसके लिए देवता एक दूसरे को मोहरा बनाने लगे। कोई नहीं मिला तो किसको पकड़ लिए? कामदेव को। कामदेव को पकड़े, कहे महाराज अगर परलोक का काम करना है, परमार्थ का काम करना है तो तनिक कष्ट भी हो तो करना चाहिए। तो कामदेव को आगे किया। कामदेव ने बसंत ऋतु ला दिया पर बाबा का ध्यान नहीं खुला। अंत में मजबूर होकर के कामदेव ने काम के बाण का संधान किया। वृक्ष का ओट लेकर के बाबा का आंख खुला। अब बाबा का आंख खुलेगा। कौन आंख खुला? समझ रहे हो? तीसरा नेत्र खुला। तीसरा नेत्र मतलब विवेक का दृष्टि। तीसरी दृष्टि मतलब ध्यान देना,
शिव जी का तीसरा नेत्र अगर खुले तो किसी का विनाश नहीं होता। तीसरा नेत्र से सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। संसारी कामनाएं, कामदेव क्या है? कामना। संसारी लौकिक कामनाएं जल के भस्म हो जाती हैं। हुआ क्या? शिव जी ने दृष्टि खोला, खोला तो क्या हुआ? जे इच्छाएं, क्या हुआ? जिस क्षण शिव जी ने दृष्टि खोला, तब शिवती शरण आई विलाप करने लगी, बाबा देवताओं ने मिलकर हमारे पति को मोहरा बनाया और वो भी आपके विवाह के लिए। शिव जी बड़े दयालु, कहा बेटी रो मत, आज से तुम्हारा पति अनंग होके सब में व्याप्त हो जाएगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण तनय, कृष्ण का पुत्र बन के तुम्हारा पति तुमको प्राप्त हो जाएगा। देवता अब अपने बारात की तैयारी करने लगे। सब लोग बाबा से निवेदन किए, इसकी कथा हम लोग जिसको ये लगता है कि भगवान के सहारे की जरूरत है तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहिए, बीच भंवर मोरी नैया फंसी है, बीच भंवर मोरी नैया फंसी है, बीच भंवर मोरी नैया फंसी है, बीच भंवर मोरी नैया फंसी है। फेंके लगा दतनी ककरी हो दशरथ जी सगरी
रचना अयोध्या छोटी छावनी के संत है राम सहाय दास कहते हैं, राम सहाय साधु कर बजवा पे, राम सहाय साधु कर बजवा पे, राम सहाय साधु कर बजवा पे, राम सहाय साधु कर बजवा पे। नितोष पटकेले पगड़ी हो, नितोष पटकेले पगड़ी हो, दशरथ की लाला भीम राजा सकरी हो, दशरथ की लाला भीम राजा सकरी हो, दशरथ की लाला बना लो सकरी हो, दशरथ की रामायण जी की कीरत कली ललित की आरती की। रामायण जी की कीरत कली ललित की गावत ब्रह्मांड मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। कीरत कली ललित की गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथ रस। जन धन साधन सररस सारयंत सम्मत सबलीले। आरती श्री रामायण जी की कीरत कली ललित की। मुनि जन धन संतना को करगत सारयंत सम्मत सबलीले। गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि बिगारी। जरत याद रघुबर बखानी कागज सुंद गरुड़ देही। आरती श्री रामायण जी की कीरत कली ललित की। कलिमल हरनि बिसरत थी, सुभग सिंगार